मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा पहले आप इस वीडियो को देखिए। काफी बवाल हुआ, पास्टर की पिटाई भी हुई कुछ लोगों के द्वारा। कोतवाली भी पहुंचे हुए थे। एक विश्व का धर्मगुरु के ऊपर हाथ उठाया है, उसके लिए पूरा समाज गर्म है। धर्मांतरण का शब्द यूज करता है, वो महा गलत शब्द है। धर्मांतरण का मीनिंगलेस बात कर रहा है। जो भी नियमों को तोड़ेगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सीएसपी साहबान खुद उस पर नजर रख रहे हैं, साथ में खुद पेट्रोलिंग में पूरी पुलिस की टीम है। प्रेज द लॉर्ड ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मसीही लोगों पर इतना सताव हो रहा है, इतना सताव हो रहा है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। हर राज्य में, हर क्षेत्र में मसीह यीशु के लोगों पर जुल्म इतना अधिक हो रहा है कि उसमें कहने की कोई बात ही नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी प्रार्थना सभा चल रही थी। चलती हुई प्रार्थना सभा में कुछ मसीह विरोधियों ने आकर वहाँ पे दंगा किया, मारपीट किया, दूसरों को क्षति पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, लोग धर्म के प्रति, जाति के प्रति उन लोगों का यह कहना है कि धर्मांतरण हो रहा है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, भवन में जाते हैं, हमें वहाँ पे धर्म का प्रचार ही नहीं होता है। वहाँ पे धर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है, धर्म का प्रचार ही नहीं होता है। हमें तो केवल यीशु मसीह के प्रचार, उनके वचनों को मानने की आज्ञा दी जाती है, उनके वचनों का सुसमाचार किया जाता है ताकि हम उनकी राहों पर चलें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि परमेश्वर, बाइबल बताती है कि परमेश्वर पापियों के लिए आए, प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए आए, किसी जाति, किसी धर्म के लिए नहीं आए। लोग कहते हैं कि धर्मांतरण, छत्तीसगढ़ में अभी दंगा हुआ है, वहां पे चलती प्रार्थना सभा, चलती हुई प्रार्थना सभा में लोग आए और मारपीट किए। जिसके संस्थापक हैं अमित कुमार जी, उनको क्षति पहुंचाई गई। शैतान, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, शैतान नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के मार्ग पर चलें, परमेश्वर की राहों पर चलें, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस घटना को देखकर बहुत ही उन लोगों को शर्मिंदगी आनी चाहिए, लेकिन उन लोगों को कुछ नहीं है। उन लोगों को, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेयर कीजिए, उनसे बस प्रार्थना कीजिए ताकि वे लोग प्रभु यीशु मसीह के नियम का पालन करें, वे भी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी बने, प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानें। एक समय वो था जब हम भी प्रभु यीशु मसीह का नाम सुनते थे तो बहुत ही दूसरे नज़रिए से देखते थे कि वो वहाँ दूसरा खुदा है, ये खुदा है, धर्म परिवर्तन हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रियों, ये बाइबल बताती है परमेश्वर पापियों के लिए आए, किसी धर्म, किसी जाति के लिए नहीं, और ना ही हमारा धर्म बदला है। क्या परमेश्वर का वचन कहता है, पहले देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 6 वचन 25 में क्या लिखा, यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धर्म हमारा क्या है? धर्म हमारा परमेश्वर की आज्ञाओं, परमेश्वर के नियम को मानना ही हमारा धर्म है। बस आप एक ही कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मसीह भाई बहन प्रोटेस्ट किए हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट किए हैं, थाना के अंतर्गत गए हैं, वहाँ पे प्रोटेस्ट किए हैं। अभी तक कार्यवाही कुछ नहीं हुई है, और जितने लोग किए हैं मारपीट, उन लोगों पर कुछ कार्यवाही नहीं हुई है। वे लोग बाइज्जत बरी होकर वो घूम रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इन सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है, हमें उस खुदा से लेना देना है। प्रार्थना कीजिए, इन सारे संकटों से प्रभु यीशु मसीह आज़ाद दें, निजात करें। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर किसी को सामर्थ्य, किसी को शक्ति से अधिक सहने को नहीं देता है दुख। जितना आपके पास क्षमता है उतना ही परमेश्वर आपको देते हैं।
सहने से अधिक परमेश्वर संकट नहीं देते हैं और ना ही दुख आता है। मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर का आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और उन लोगों के लिए प्रेयर करें। और ना ही उनके प्रति हमारा कोई द्वेष है, ना ही जलन के प्रति कोई भावना है, और ना ही हमें उन्हें कुछ सजा दिलवानी है, ना ही कुछ करना है। बस हमें यही है कि हम, क्योंकि इस बहन के देखिए, इस वीडियो में देखिए इस बहन का बयान क्या कहता है। ज्योति शर्मा हमको बोलती कि हम बहनों का धर्मांतरण कराते, तो वो ज्योति शर्मा हमको क्यों मारती है, हमको क्यों पीटती है और हमारी बेइज्जती क्यों करती गली गली पर। अगर ज्योति शर्मा बाहर जाकर बोलती कि वो बहनों के लिए खड़ी होती, तो वही ज्योति शर्मा चर्च के अंदर लाठी लेकर क्यों घुसती है, वो गलत काम क्यों करती है। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। भारत का संविधान जब हमें यह अधिकार देता है तो फिर ये लोग कौन हुए, कौन हुए? ये परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मनुष्य के लिए, परमेश्वर पापियों के लिए आए, मनुष्य के लिए आए, मनुष्य जाति के लिए। भाइयों और बहनों, मसीही लोगों पर इतना सताव हो रहा है, हमें एकजुट होकर, एक मन होकर, एक मत होकर खुदा से प्रार्थना करनी चाहिए, खुदा से प्रेयर करनी चाहिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं, हमारी आराधनाओं को सुनता है। परमेश्वर किसी की दुआओं को अनसुनी नहीं करता है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह में हैं तो आप के ऊपर संकट आएगा, क्लेश आएगा, लेकिन उससे आप आज़ाद होंगे, उससे आप निजात होंगे। ये कोई दो राय नहीं है कि आप शायद हो सकते हैं कि नहीं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 100%, 110% पक्का आप आज़ाद होंगे, पक्का आप प्रभु यीशु मसीह के यदि मार्ग पर चलते हैं, उनकी रास्ते पर चलते हैं, तो ज़रूर संकट कटेंगे। सताव क्या है? सताव आज है, कल चला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह इन सारे लोगों को, जितने लोग विरोधी हैं, उन सभी को आशीष दे, उन सभी को चुने। प्रभु उन्हें एक नया जीवन दे ताकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह आपकी सच्चाई को जान नहीं पाएँ, क्योंकि यीशु का वचन क्या कहता है कि सच्चाई केवल यीशु मसीह है, और प्रभु यीशु मसीह वे लोग सत्य को जानेंगे, तभी वे लोग स्वतंत्र होंगे। क्योंकि उनके मन में दुचित्ता विचार है कि यहाँ पे धर्म परिवर्तन होता है। धर्म परिवर्तन का नाम ही नहीं है, और धर्म परिवर्तन जो हम हैं वास्तव में हम वही हैं। प्रभु आप लोगों को संभाल कर, बचा कर, सुरक्षित रखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। यदि आप लोग चैनल पर आए हैं, क्लिक किए हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, और प्रभु यीशु मसीह आप सभी को अपने अनुग्रह रूपी ढाल में घेर रहें। आए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जुड़ें, ताकि जुड़ने से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बहुतों तक पहुंचेगा और परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। आमीन। थैंक यू जीसस।